Hello friends, welcome back to the channel. Ministry of Environment, Forest and Climate Change की autonomous body इंडियन काउंसिल ऑफ फॉरेस्ट्री रिसर्च एंड एजुकेशन के एक इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट जेनेटिक्स एंड ट्री ब्रीडिंग इन कोयम्बटूर ने लास्ट मंथ 18 सितंबर 2020 को एक रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन निकाला था, जिस नोटिफिकेशन में यहाँ पर 3 पोस्ट के अंदर वैकेंसीज़ यहाँ पर फिल करने के लिए आवेदन मांगे गए हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि लास्ट डेट जो है वो 30 नवंबर की है, तो अभी भी आपके पास 1 महीने से ज़्यादा का समय है और ऑफलाइन एप्लीकेशन आपको भरकर भेजनी है। तो यहाँ पर आप अगर जल्दी भेज देंगे तो आपके लिए यहाँ पर ये अच्छा होगा। उसके बाद यहाँ पर देखते हैं रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन में क्या क्या यहाँ पर कहा गया है, क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशंस हैं। सबसे पहले यहाँ पर देख लेते हैं, ये 3 पोस्ट के लिए यहाँ पर एप्लीकेशंस मांगी गई हैं। फर्स्ट है स्टेनोग्राफर ग्रेड 2 फॉरेस्ट गार्ड और थर्ड है टेक्नीशियन कैटेगरी 1। सो कैटेगरी ICFRE के अंदर 2 कैटेगरी होती हैं, कैटेगरी 1 एंड 2 टेक्नीशियन की। कैटेगरी 1 जो है वो लेवल 2 है और कैटेगरी 2 जो होगी वो लेवल 3 की होगी। तो यहाँ पर टेक्नीशियन कैटेगरी 1 है तो ये लेवल 2 की पोस्ट है। नंबर ऑफ वैकेंसीज देख लेते हैं। यहाँ पर एक वैकेंसी है, फॉरेस्ट गार्ड में 2 वैकेंसी हैं और टेक्नीशियन में 3 वैकेंसी हैं, तो टोटल जो वैकेंसीज हैं वो 6 हैं। एजुकेशन क्वालिफिकेशन यहाँ पर देख सकते हैं आप, स्टेनोग्राफर की 12th मांगा गया है, 80 WPM इंग्लिश हिंदी इन स्टेनो, और थर्ड है कंप्यूटर एप्लीकेशन का कोर्स यहाँ पर मांगा गया है। एज रेस्ट्रिक्शंस यहाँ पर आप देख सकते हैं, और जो सारी एज जो कैलकुलेट होगी वो 30 नवंबर 2020 के अकॉर्डिंग, लास्ट डेट जो है उसी के अकॉर्डिंग आप कैलकुलेट होंगी 18। और यहाँ पर गवर्नमेंट सर्वेंट्स या अदर कैटेगरी कैंडिडेट्स को रिलैक्सेशंस दिया गया है। सेकंड जो पोस्ट है वो फॉरेस्ट गार्ड की है, 12th इन साइंस मांगा गया है। और यहाँ पर ट्रेड यहाँ पर क्या कहा गया है, द अपॉइंटीज विल बी रिक्वायर्ड टू सक्सेसफुली कंप्लीट फॉरेस्ट्री ट्रेनिंग भी आपको कंप्लीट करनी पड़ेगी प्रोबेशन पीरियड के अंदर। तो यहाँ पर भी एज आप देख सकते हैं। और थर्ड जो है वो टेक्नीशियन है, टेक्नीशियन में 10th मांगा गया है विद ITI सर्टिफिकेट इन रेलेवेंट ट्रेड। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ट्रेड प्लम्बर, कारपेंटर, मैसन और इट्स इक्विवेलेंट। तो एक प्लम्बर, एक कारपेंटर और एक मैसन और इट्स इक्विवेलेंट ट्रेड में टेक्नीशियन यहाँ पर इन्हें चाहिए। उसके बाद लास्ट डेट आप देख सकते हैं 30 नवंबर 2020। तो आपके पास अभी भी 1 मंथ है, आप आराम से भरकर भेज सकते हैं ताकि टाइमली आपकी एप्लीकेशन इंस्टीट्यूट के पास पहुंच जाए। और ये आप यहाँ पर साइट देख सकते हैं ifgtb.icfre.org या .gov.in भी आप यूज़ कर सकते हैं। तो दोनों पर ही आपको ये जो वैकेंसीज़ या रिक्रूटमेंट्स का जो कॉलम होगा वहाँ पर आपको ये नोटिफिकेशन मिल जाएगा। उसके बाद देखते हैं जनरल इंस्ट्रक्शंस। यहाँ पर कहा गया है कि एक बार फॉर्म फिलअप करने के बाद आपको कोई चेंजेस अलाउड नहीं होंगे और आपका एप्लीकेशन अगर गलत हुआ तो रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो एप्लीकेशन फॉर्म ध्यान से भरें, क्योंकि एडमिट कार्ड रिलीज़ होने से पहले इंस्टीट्यूट्स जो हैं रिजेक्टेड एप्लीकेशंस की भी एक लंबी लिस्ट डालते हैं, तो आपका ना पैसा रिफ़ंड होगा और आप एग्ज़ाम में भी नहीं बैठ पाएंगे। तो आप जो है बहुत ध्यान से अपना एप्लीकेशन भरें। उसके बाद इंडियन सिटीजन्स अप्लाई है और रिक्वायर्ड फ़ीस जो है मोर देन 1 पोस्ट अगर आप भर रहे हैं तो आपको डिफरेंट फ़ीस जो है वो पे करनी होगी। उसके बाद मिनिमम क्वालिफ़िकेशन और एक्सपीरियंस जो है आप ध्यान से देख लें। एप्लीकेशन फ़ीस कितनी है, 300 रुपये से 300 रुपीज़। और DD आपको DD बनवाना होगा, डायरेक्टर IFGTB पेबल एट कोयम्बटूर। तो जो आप एप्लीकेशन फॉर्म भर कर भेजेंगे लेटर में एक लिफाफे में, उसी में आप ये DD भी लगाएंगे। उसके बाद वुमेन और ये सब जो है ओनली 200 रुपीज़ 200 रुपीज़ उनको नहीं देने हैं, उनको 100 रुपीज़ ही देने हैं और सेम वो DD बनाकर भेजेंगे। उसके बाद एज लिमिट आप देख सकते हैं, आप ये आराम से ध्यान से पढ़ लेना। उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं हाउ टू अप्लाई। बिल्कुल कंप्लीट एप्लीकेशन आपकी होनी चाहिए। सर्टिफिकेट द एप्लीकेशन ड्यूली इन आर रिस्पेक्ट सबमिटेड अलॉन्ग विद द सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपीज। तो आपको उस लेटर में ये सब चीज़ें भी लगानी है, आपके सर्टिफिकेट, मार्कशीट, एजुकेशन एंड टेक्निकल क्वालिफिकेशन भी आपको
फोटोस्टेट वहाँ पर उसमें लगानी है लेटर की एप्लीकेशन के साथ ही, और तब आपको पोस्ट करना है। उसके बाद एज प्रूफ, 10th के सर्टिफिकेट में एज प्रूफ होता है। अगर आप और भी कुछ लगाना चाहते हो लगा सकते हैं। सर्टिफिकेट इन सपोर्ट ऑफ फी कंसेशन, तो यहाँ पर फी कंसेशन आपका कैटेगरी जो भी है उसके हिसाब से भी आपको अपना OBC SC ST वो सब आपको यहाँ पर एप्लीकेशन के साथ ही भेजना होगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं और भी डिटेल्स दी गई हैं। और ये इंपॉर्टेंट है, एप्लीकेशन फॉर्म के ऊपर जो है आपको ये लिखना है बड़े अक्षरों में, एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ, जिस भी पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं। तो एप्लीकेशन फॉर मोर देन 1 पोस्ट इन सिंगल एप्लीकेशन, अलग अलग आपको भेजना है, अलग अलग पोस्ट करना है। उसके बाद यहाँ पर जो गवर्नमेंट सर्वेंट्स हैं उनको NOC भी वहाँ पर ऑब्टेन करना है, और एडवांस कॉपी भी वो भेज सकते हैं। परमानेंट एम्प्लॉयज़ जहाँ से फरीक है उनके लिए कोई एज लिमिट नहीं है। और ये सब यहाँ पर रीजंस दिए गए हैं जिसके ना होने पर आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट हो सकती है। तो बहुत ध्यान से भरें, ध्यान से इसको पढ़ें, क्योंकि आप DD भी दे देंगे और आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट भी हो सकती है। फिर आप नीचे देखते हैं, आप आराम से इसको पढ़ लेना। लास्ट डेट जो है वो 30 नवंबर है, अभी भी 1 मंथ से ज़्यादा का समय है, आप इसको आराम से भर कर भेज सकते हैं। यहाँ पर जो है आपको जो एग्ज़ाम का डेट, टाइम और वेन्यू है वो रजिस्टर्ड पोस्ट से सेपरेटली और इंस्टीट्यूट की वेबसाइट पर भी आपको मिल जाएगा। स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन आप देख सकते हैं, नेगेटिव मार्किंग भी होगी, तो बहुत ध्यान से आपको पेपर भी करना होगा। फॉरेस्ट गार्ड के लिए देखें यहाँ पर जो सिलेबस है वो भी दे रखा है, और जो ट्रेड टेस्ट जो होगा या फिजिकल टेस्ट जो होगा वो भी आपको दे रखा है यहाँ पर। स्टेनोग्राफर के लिए यहाँ पर लिखा गया है कि रिटन एग्जामिनेशन होगा, और उसके बाद स्किल टेस्ट भी आपको पास करना होगा। आप स्टेनोग्राफर ग्रेड 2 के लिए रिसेंटली जो FRI ने भी जो वैकेंसी निकाली है उसका भी आप सिलेबस देख सकते हैं, वो भी सेम सिलेबस यहाँ पर भी फॉलो होगा। टेक्नीशियन प्लम्बर के लिए भी यहाँ पर सिलेबस दिया गया है, पैटर्न दिया गया है। स्टार्टिंग में सारी पोस्ट टेम्पररी रहती हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर, जो कुछ साल के प्रोबेशन के बाद परमानेंट की जाती हैं, तो वही यहाँ पर लिखा है। ये सब आप डिटेल्स में आप इनको पढ़ लेना। उसके बाद इसी के साथ यहाँ पर एप्लीकेशन फॉर्म आपको दिया गया है, जो कि आपको प्रिंट आउट निकाल कर भरकर भेजना है। आप इसको ध्यान से भरकर सेंड कर देना। उसके बाद यहाँ पर लास्ट में सिलेबस भी दिया गया है, टेक्नीशियन, मेंटेनेंस और ये सब जो जो तीनों ट्रेड है, टेक्नीशियन का सिलेबस दिया गया है, और यहाँ पर आपको ट्रेड टेस्ट के लिए भी बताया गया है। उसके बाद आपको फॉरेस्ट गार्ड का भी सिलेबस दिया गया है, और कितने क्वेश्चन आएंगे वो सब भी यहाँ पर आ गया है। स्टेनोग्राफर ग्रेड 2 का जो सिलेबस यहाँ पर शायद नहीं प्रोवाइड किया गया है, वो आप ICFR के और किसी इंस्टीट्यूट से देख सकते हैं, या हो सकता है साइट पर ही दोबारा से ये स्टेनोग्राफर का सिलेबस भी अपलोड किया जाए। तो ये था पूरा जो नोटिफिकेशन था जो IFGTB ने निकाला है। तो आप इसको ध्यान से पढ़कर आपको एप्लीकेशन जल्दी ही आपको IFGTB कोयम्बटूर को भेज देनी है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू। जय हिंद।